दोस्तों आज हमारे एक सब्सक्राइबर हैं चंदन बर्मन जी, वेस्ट बंगाल से हैं ये। इन्होंने हमारे पास अपने जेब्रोनिक साउंड बार की पावर सप्लाई रिपेयर करने के लिए भेजी है। एक्चुअल में ये मेरी सर्किट बोर्ड वाली वीडियो से वेबसाइट पर गए तो वहां पर ये सर्किट अवेलेबल नहीं था, तो इन्होंने व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क किया और इस पावर सप्लाई को अरेंज करने के लिए कहा। तब मैंने इनको बताया कि आपका ये सर्किट बोर्ड ना तो बर्न है और ना ही पूरी तरह से डैमेज है, तो आप इसी को रिपेयर क्यों नहीं करा लेते। तब इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने एरिया में एक मैकेनिक को दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि इसकी आईसी खराब है और ये अलग से नहीं मिलती है। तो चलिए देखते हैं हम इस तरह की सप्लाई को कैसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि चंदन जी ने बताया था, इसकी आईसी बर्न है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी बर्न है और शायद मोसफेट भी चेंज किया गया है। अब फ्रेंड्स, ये आईसी तो आसानी से अवेलेबल नहीं होती है, तो हम यहाँ पर इस पावर सप्लाई को एसटीआर पावर सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम W6053N STR का यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरह का एक STR मॉड्यूल मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, हम इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस मॉड्यूल को हम ज्यादातर पावर सप्लाई में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें PWM IC और स्विचिंग मोसफेट एक ही पैकेज में होता है। बस इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस मॉडिफिकेशन में कुछ पार्ट्स इसी पावर सप्लाई के यूज करने हैं, तो हम उनको चेक करेंगे वो ठीक है या नहीं। सबसे पहले हम इस PWM IC को हटा देंगे। और इस मोसफेट को भी निकाल देंगे, अब इसका कोई यूज नहीं है। अब जो जो पार्ट्स हमें इस कन्वर्जन में यूज करने हैं उनको हम शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे, कहीं वो शॉर्ट ना हो। जैसे कि मोसफेट के ड्रेन पर लगे कैपेसिटर और डायोड। ओके, ये ठीक है। ये वीसीसी डायोड। ओके, ऑप्टो कपलर को भी शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। ये भी ठीक है। और ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 से कैपेसिटर ग्राउंड होता है। हाँ, ये वाला भी ठीक है। अब फ्रेंड्स, लाइन कनेक्शन को चेक करेंगे। ओके, मेन कैपेसिटर पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। यह है ब्रिज रेक्टिफायर, इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। इसके आगे एसी लाइन को चेक करते हैं। ये लाइन ठीक है। अब इसको देखते हैं। इसमें हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, इसका मतलब इसमें कोई पार्ट्स ओपन है। यहाँ पर नहीं है। इसको शुरू से ही ट्रेस करते हैं। ये है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। देखिए, इस पॉइंट पर है और यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लगा है लाइन फिल्टर चोक। इसे देखने पर ये देखिए, यहाँ पे इसकी पिन से वायर टूटे हुए हैं। इसको निकाल कर देखते हैं क्या इसे रिपेयर किया जा सकता है या फिर बदलना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, इसकी दोनों पिनें बिल्कुल ही निकली पड़ी है। इनको लगा कर देखते हैं। दोस्तों, पिन काफ़ी टाइट है तो इनको चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वायर भी पिन तक पहुंच रहे हैं, तो इनको भी हम इजीली सोल्डर कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है ये डैमेज शिपिंग के दौरान हुआ है।
ओके, अब हमारी दोनों लाइन क्लियर हो गई हैं। इनमें कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, ना एसी साइड में और ना ही डीसी साइड में। ओके, तो अब हम इस मॉड्यूल को लगा सकते हैं। दोस्तों, इसमें ये 5 कलर की वायर होती है। इसमें ये ग्रीन कलर की वायर लगानी है मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट पर। इसके बाद ये ब्लैक वायर लगानी है मेन कैपेसिटर के नेगेटिव पिन पर। इसके बाद ये येलो वायर, देखिए ये जो मेन पॉजिटिव सप्लाई है ये कैपेसिटर की पिन से एसएमपीएस ट्रांसफार्मर की इस पिन में एंटर होकर इस पिन से आउट होती है, जिस पर पहले वाले मॉसफेट की ड्रेन पिन जुड़ी हुई थी। ये येलो वायर हमें यहां पर लगानी है। अब ये व्हाइट वायर है इसकी फीडबैक वायर, जो कि ऑप्टोकपलर के पिन नंबर 4 पर लगेगी। अब ये रेड वायर है वीसीसी सप्लाई के लिए। देखिए इस चॉपर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में 2 वाइंडिंग होती हैं, एक ये मेन प्राइमरी वाइंडिंग और एक ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसकी एक पिन तो ग्राउंड होती है और दूसरी पिन से ये डायोड लगा होता है, जिसके कैथोड पर वीसीसी सप्लाई मिलती है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर भी लगाया गया है। देखिए ये है वो कैपेसिटर, तो इस कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन से हमें वीसीसी सप्लाई मिलती है, तो इस रेड वायर को हम इस पर लगा देंगे। इस तरह से देखिए हमारा ये मॉड्यूल लग गया है। अब हम इसमें मेन सप्लाई कनेक्ट करके देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 23 वोल्ट के करीब मिल रहे हैं और मॉड्यूल ज़्यादा हीट भी जनरेट नहीं कर रहा है। अब फ्रेंड्स, अगर ये मॉड्यूल हम होम थिएटर या एलईडी टीवी में लगा रहे होते तो उनमें हमें सेट करने के लिए काफ़ी स्पेस मिलता है। उनमें तो हम इस मॉड्यूल को कहीं भी फिट कर सकते हैं, लेकिन ये सप्लाई बोर्ड है साउंड बार का और आपको पता है साउंड बार में स्पेस काफ़ी कम होता है। तो हम इस मॉड्यूल को इस सप्लाई बोर्ड पर इस तरह से लगाएंगे कि इसके साइज में कोई फर्क ना आए, जिससे कि कस्टमर को इसे वापस फिट करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए इस मॉड्यूल को हम एक बार निकाल लेते हैं। अब इस एसटीआर को हम इस मॉसफेट की जगह इस हीटसिंक पर कस देंगे, लेकिन उल्टा। देखिए ये ऐसे लगा हुआ था, लेकिन हम इसको ऐसे लगाएंगे। क्योंकि हमें इस मॉड्यूल के इस छोटे से पीसीबी के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए और वो हमें इस ट्रांसफार्मर के ऊपर मिल सकती है, इसीलिए हमने इस एसटीआर को उल्टा कसा है। अब आप देख सकते हैं ये मॉड्यूल इस हीटसिंक की हाइट के अंदर अंदर ही सेट हो गया है। अब साउंड बार में इस हीटसिंक की हाइट का स्पेस तो दिया ही गया होगा। अब दोस्तों, कनेक्शन के लिए ड्रेन और नेगेटिव सप्लाई के लिए तो हमें होल मिल जाएंगे। जो इस एसटीआर के पिन के लिए होल बने थे उन्हीं में हम ये दोनों कनेक्शन कर देंगे, लेकिन इन बाकी 3 वायर्स को हम ऊपर की साइड से सोल्डरिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पीसीबी पर एसएमडी कंपोनेंट लगे हुए हैं, जिनकी सभी पिने पीसीबी के बैक साइड में है। तो हम वायर्स को बैक साइड में ले जाने के लिए इस पीसीबी में थोड़ा स्पेस देकर एक होल करेंगे, और वो स्पेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई कंपोनेंट भी नहीं है और बैक साइड में कोई प्रिंट भी नहीं कटेगा। अब हम इन वायर्स के कनेक्शन पहले के जैसे ही कर देंगे।
अब दोस्तों साउंड बार तो यहाँ पर है नहीं, तो हम इस पर एक एक्सटर्नल लोड डालकर देखेंगे। उप्स, ये तो ग्लो नहीं हुई, बट सप्लाई तो बन रही थी। फिर क्या मसला होगा, शायद लाइट की प्रॉब्लम। चेक करते हैं एक बार। दोस्तों इन लाइट पर नेगेटिव और पॉजिटिव की मार्किंग गलत की गई है। ये देखिए, जहां पर पॉजिटिव मार्क किया गया है वो नेगेटिव है। कोई बात नहीं, पावर सप्लाई से ही हम इनके कनेक्शन चेंज कर लेते हैं। ओके, ये देखिए दोस्तों, हम इस पावर सप्लाई को सक्सेसफुली रिपेयर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।